जय श्री राम जी। आज देखिए सब लोग एक दूसरे से यही बात कर रहे हैं कि दीपावली आज है या कल है। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज हमारे साथ पद्मश्री प्रोफेसर विश्वमूर्ति शास्त्री जी महाराज मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे दीपावली का समय, दीपावली कब है, आज है या कल है, और अगर दीपावली आज है या कल है तो किस तरह से पूजा करनी है माता लक्ष्मी की, क्या पूरी जानकारी है हम विश्वमूर्ति शास्त्री जी से जानेंगे। शास्त्री जी, सबसे पहले जय श्री राम। आपको तमाम लोगों को ये कंफ्यूजन है कि दीपावली आज है या कल है, विस्तार से जानकारी दीजिए। शास्त्रों के अनुसार क्या जानकारी? या श्री स्वयं सुकृतिनाम भवनेश्वर लक्ष्मी पापात्मनाम कृधियाम हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तान त्वाम नतास्म परिपालय देवी विश्वम। जैसे कि आपने कहा दीपावली के विषय में, वास्तव में दीपावली के लिए कुछ भ्रांतियां, कुछ भ्रम पैदा हुए हैं। और मैंने कई बार जो पंचांग करता है, जहाँ धर्मशास्त्र को जानने वाले हैं, उनसे निवेदन भी किया है कि यदि कोई त्यौहार उसमें कोई संदेह है, कोई भ्रम है, तो इकट्ठे मिल करके बैठ करके हमें सब इकट्ठा होकर के फिर जनता को एक अच्छे मार्ग पर ले जाना चाहिए। क्योंकि जनता जो है वो जब पंचांगों के आधार पर चलती है, पंडितों के आधार पर चलती है, तो फिर पंडित जो है वो अगर अलग अलग भ्रांतियां पैदा करते हैं तो वो भी थोड़ा ठीक नहीं रहता। इसलिए मैं ये कहूँगा कि दीपावली जो है ये, उसका ऐसे तो नियम है कि भाई दीपावली शाम के समय वृष लग्न में और अर्धरात्रि के समय में यदि अमावस्या है तो दीपावली मानी जाती है। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हो रहा है कि जो आज का दिन है 20 का, तो 20 तारीख को सूर्योदय के समय में अमावस्या नहीं है, बाद में अमावस्या शुरू हुई है। और एक नियम यह है कि सायंकाल सूर्यास्त के समय, प्रदोष के समय यदि अमावस्या हो और दूसरे दिन भी यदि अमावस्या हो तो पहले को छोड़ करके दूसरे दिन मनानी चाहिए, अर्थात 21 को मनानी चाहिए। और हमारे जितने भी पंचांग हैं, मार्तंड पंचांग है या दिवाकर पंचांग है या सोलन से निकलने वाला पंचांग है या अन्य जो राघवेंद्र पंचांग है या अन्य और भी जो पंचांग है, उसमें 21 तारीख को ही दीपावली मनाने का लिए कहा है और मुहूर्त भी वही दिया है। उस समय ऐसा हुआ है कि कुछ लोग उस भ्रम में है कि आधी रात के समय में अमावस्या होनी चाहिए, वो दीपावली होती है। भगवान रामचंद्र जी जो है, मैंने तो एक टीवी चैनल में 10 जगहों पर बात बतलाई है भी ये दीपावली कब कब से शुरू हुई थी, कैसे शुरू हुई थी और इसका प्रारंभिक रूप क्या था, तो वो एक अलग बात है। लेकिन वो भी एक बात थी कि जिस समय एक फसल पक करके किसानों के घरों में आ जाते थे और सर्दियों की ऋतु जो है ये सबसे बड़ी कठिन मानी जाती थी उस समय। और सर्दियों के समय में जब सारे अनाज घर में आ गए, सूत घर में आ गए, वस्त्र आदियों का प्रबंध हो गया, तो किसान या दूसरे लोग जो हैं ये भरपूर आनंद मनाते थे और खुशी मनाते थे और दीप जला करके दीपावली मनाते थे। पहले की ये दीपावली है। उसके बाद अलग अलग प्रकार से दीपावलियां चलती गई, वो मैं सभी आपसे इस समय नहीं कहूँगा। लेकिन जैसे कि आज का दिन है, तो आज के दिन में, आज इस दिन को कहते हैं नरक चतुर्दशी। नरक चतुर्दशी और नरकासुर जो है, नरकासुर नामक राक्षस जो था, उसको भगवान कृष्ण ने समाप्त किया था, उसका वध किया था। और उस नरकासुर के वध के लिए मैं भगवान कृष्ण का जो स्वागत किया और दीप मालाओं से रोशनी की और सारे समाज में भी दीप मालाएं जलाई कि नरकासुर जो है वो नरकासुर के उपलक्ष्य, समाप्ति के उपलक्ष्य में और भगवान कृष्ण के धन्यवाद के स्वरूप इसको छोटी दिवाली कहते हैं। आज छोटी दिवाली ये कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर अब ऐसा हो गया कि छोटी दिवाली का नाम न लेकर के उसको दिवाली का ही रूप दे दिया गया। ये हमारे लिए थोड़ा सा चिंतनीय विषय है। मैं ये एक विशेष प्रकार से ये कहूँगा कि कल का समय जो है
ये सायंकाल का समय हमारे जो पंचांग हैं उन पंचांगों के मुताबिक पंचांग मार्गदर्शक होते हैं, जनता का मार्गदर्शन होते हैं, पंडितों का दर्शक होते हैं। और पंडितों ने भी 21 तारीख को बहुत जगह पर बतलाई है। कुछ पंडितों ने भ्रांति पैदा कर दी है कि आधी रात के समय में अमावस्या नहीं है तो वो दीपावली कैसी होगी। आधी रात के समय में यदि अमावस्या हो तो उस समय ऐसा है कि जो मंत्र सिद्ध करने वाले जो लोग हैं वो आधी रात के समय में अमावस्या के दिन में मंत्र सिद्धि करते हैं, उनके लिए ठीक है, वो भी आज भी रात को कर सकते हैं। लेकिन दीपावली मनाने का जो विधान किया गया है, जो कहा गया है, और वो यही है कि हमारे पंचांगों के आधार पर हम कल 21 अक्टूबर को दीपावली मना रहे हैं और उसका समय जो है 6 से लेकर के और 9 बजे तक का समय जो है वो निश्चित है। 6 बजे कर कुछ मिनट तक का मैं निश्चित नहीं कहूँगा इस समय, लेकिन 6 बजे करके कुछ मिनट से है आसपास में। और उसके बाद 9 बजे तक दीपावली का पूजन, गणेश का पूजन कीजिए, कुबेर का पूजन कीजिए, क्योंकि धन के अधिष्ठात्री देवता जो है वो कुबेर हैं, और कुबेर का पूजन कीजिए। और पूजन के पास साथ साथ महालक्ष्मी का पूजन कीजिए, महालक्ष्मी के आने की प्रार्थना कीजिए। और यदि आप श्री सूक्त जानते हैं तो श्री सूक्त का पाठ कीजिए और उसमें ये प्रार्थना कीजिए कि क्षुत पिपासा बलाम ज्येष्ठाम अलक्ष्मीम नाशयाम्यहम अभूतिम असमृद्धिं च सर्वाम निर्णुत मे गृहात। हे महालक्ष्मी, मेरे घर में जो दरिद्रता है, मेरे घर में जो एक बरकत नहीं है, जो असमृद्धि है, वो मेरे घर से सब ले जाओ और मेरे घर को सब प्रकार की सुख और समृद्धि से युक्त बना दो। यही कामना होती है, क्योंकि ये धन की अधिष्ठात्री देवी है। धन के बगैर कोई काम चलता नहीं है और धन से ही मनुष्य बलवान होता है, किया जाता है। धन जो है वो सब प्रकार के जितने भी कार्य हैं उनका प्रमुख कारण जो है वो एक धन है। और इसलिए धन की प्राप्ति के लिए आज कई प्रकार के मंत्रों का प्रयोग होता है, कई प्रकार के मंत्रों की साधना होती है। श्री सूक्त के पाठ होते हैं, श्री सूक्त को लेकर के और घी से आहुतियां अग्नि में दी जाती है। तो इस प्रकार से सुख और समृद्धि की कामना जो है वो महालक्ष्मी के आगे की जाती है। मैं इस समय ये भी कहूंगा कि महालक्ष्मी यदि आए तो वो अपने करके आए, और जहाँ भगवान विष्णु के साथ आए, अपने जो दूसरा उसका वाहन है, जो उल्लू वाहन है, उल्लू पे चढ़ करके घर में ना आए, क्योंकि यदि उल्लू पर चढ़ करके लक्ष्मी आएगी, इंसान उल्लू बन जाएगा, कुछ देखेगा नहीं, कुछ सुनेगा नहीं, जो उसकी दिल में करेगा वो वैसा करेगा। इसलिए दिमाग में, बुद्धि में ज्ञान रहे, इसलिए सरस्वती की आराधना की जाती है। और इस हमारी साधना में जो किसी प्रकार की परेशानियां हो, उन परेशानियों को दूर करने के लिए काली की आराधना की जाती है और महालक्ष्मी की हम उपासना करते हैं, गणेश की पूजा करते हैं कि सब प्रकार के विघ्न दूर हों। और उसके बाद गणेश की पूजा के साथ कुबेर का पूजन करते हैं, कुबेर के पूजन के साथ फिर हम महालक्ष्मी की पूजन करते हैं। और महालक्ष्मी के पूजन करते ही हम मिठाइयाँ जो हैं वो एक दूसरे को बांटते हैं, मुबारक देते हैं, बधाई देते हैं, अपनी तरफ से शुभकामनाएं देते हैं। और इसी से दीपावली का त्यौहार जो है वो हमारा अग्रसर होता है और बढ़ता है। मैं आज फिर ये प्रार्थना करूंगा सभी पंचांगकर्ताओं से और विधि वेताओं से और जो एक इसके धर्मशास्त्रज्ञों से कि धर्मशास्त्र के आधार पर जो भी कोई काम, यदि कोई किसी प्रकार का कोई विवादग्रस्त कोई मसला है तो 2-4 महीने 6 महीने पहले उस बात पर एक दूसरे से बात करके चर्चा कर देनी चाहिए। और चर्चा कर देने के बाद जनता के सामने हमारा बिल्कुल एक शीशा रख देना चाहिए भी ये इस दिन ये है, उसमें नन्नू नच की बात नहीं रहनी चाहिए भी इस दिन भी हो सकता है, उस दिन भी हो सकता है, ये बात नहीं रहनी चाहिए। और ये सारा काम पंचांगकर्ताओं का है और धर्मशास्त्र जानने वालों का है और जो भी इस प्रकार की विधियों को जानते हैं। तो मैं इस शुभ अवसर पर आपके इस जेके चैनल के माध्यम से हमारे प्रांत के स्टेट के जो उपराज्यपाल माननीय मनोज सिन्हा जी हैं, मैं उनको बधाई देता हूं, उनके सारी मंत्रिमंडल को। और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री को भी मैं बधाई देता हूं, उनके मंत्रिमंडल को भी बधाई देता हूं। और सभी समस्त जनता को जो लक्ष्मी के इच्छुक है, लक्ष्मी चाहते हैं और लक्ष्मी का आगमन चाहते हैं, उन सभी को दीपावली के अवसर पर मैं बधाई देता हूं। धन्यवाद।
जय भारत, जय माता दी। चलिए शुक्रिया। तो देखिए पद्मश्री प्रोफेसर विश्वमूर्ति शास्त्री से हम बातचीत कर रहे थे। कंफ्यूजन थी कि दीपावली आज है या कल है। तो देखिए कल 21 तारीख है और 6 बजे के आसपास से लेकर 9 बजे तक जो है आप दीपावली की पूजा कर सकते हैं और आतिशबाजी आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन पूजा का जो समय बताया है विश्वमूर्ति शास्त्री जी ने 6 बजे के आसपास से लेकर 9 बजे तक कल। तो आज छोटी दिवाली जी, आज छोटी दिवाली, आज छोटी दिवाली है और छोटी दिवाली के लिए मैंने आपसे कह दिया भी छोटी दिवाली इसको क्यों कहा जाता है कि नरकासुर ने दुनिया को तंग किया हुआ था, संसार के लोगों को तंग किया हुआ था, भगवान कृष्ण ने किया था और इसलिए लोगों ने बड़ी धूमधाम से भगवान कृष्ण का स्वागत किया और इस दिन को एक उत्सव के रूप में, छोटी दिवाली के रूप में मनाया। चलिए शुक्रिया प्रोफेसर जी। तो पद्मश्री प्रोफेसर विश्वमूर्ति शास्त्री से हम बातचीत कर रहे थे। कंफ्यूजन थी, वो कंफ्यूजन दूर हो चुकी है। कल दीपावली मनाएं, अच्छे से मनाएं, परिवार के सहित मनाएं और जिस तरह से पूजा की विधि बताइए, किस तरह से पूजा करनी है, कौन सी माता की तस्वीरें लानी, उस पर भी पूरी जानकारी जो है प्रोफेसर साहब ने दे दी है। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा और दीपावली की कंफ्यूजन को दूर कीजिएगा। आज छोटी दिवाली, कल बड़ी दिवाली। देखते रहिए जेके मीडिया। जय श्री राम।